ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मात्र शक्ति। श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, पर जो 700 श्लोक की भगवद गीता है इसका आज यहाँ विराम होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सब उपदेश देने के बाद में जब ये कह देते हैं
यथेच्छसी तथा कुरु, जो मैंने कहना था वो कह दिया, अब तू इस पर विचार कर। विमृश्येत तदशेषेण यथेच्छसी तथा कुरु, अच्छी तरह से विचार करके जो इच्छा हो वो कर। लेकिन अर्जुन जब कोई जवाब नहीं देता है, कोई अपना नहीं सुनाता है, तब भगवान अंत में फिर सार बात कहते हैं। सर्वगूह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। समस्त गोपनीय ज्ञानों में भी अत्यंत गोपनीय बात यह है, भगवान कहते हैं मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को फिर तू सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। भगवान कृष्ण और अर्जुन ये दोनों नर नारायण के अवतार रूप माने गए हैं पूर्व जन्म में। श्री महाभारत में तो यहां तक कहा गया है कि एक ही सत्य है जो दो रूप में आए, एक भक्त बने एक भगवान बने, क्योंकि 24 अवतार में नर नारायण अवतार बताया गया है। ये एक ही भगवान है जो दो रूप में हुए, एक नर के रूप में एक नारायण के रूप में, और वही फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में हुए। तो अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके कल्याण के लिए ही भगवान ने ये श्रीमद् भगवद गीता कही है। भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सबका वर्णन किया। प्रथम 6 अध्याय में कर्म योग की प्रधानता है, फिर मध्य में 6 अध्याय में भक्ति योग की प्रधानता है, और अंतिम 6 अध्याय में ज्ञान योग की प्रधानता है। हमारे वेदों में भी यही क्रम है। वेद में भी कर्म कांड, जिसे कर्म कहा है, उपासना और ज्ञान। हमारे भीतर जो मल दोष रहता है, जो पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्म आदि रहते हैं, उनकी निवृत्ति के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए ये कर्म योग कहा गया है। हम निष्काम भाव से सत्कर्म करें, अपने स्वधर्म का पालन करें, इससे मल दोष की निवृत्ति होती है, चित्त है वो निर्मल होता है, क्योंकि नया कोई पाप कर्म करते नहीं, और नए सत्कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से पूर्व के जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान का भजन करने से ये नष्ट हो जाते हैं। और उपासना के द्वारा जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनके नाम का जप करने से, रूप का ध्यान करने से जो मन एकाग्र होता है, उससे विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है। यानी मन में जो चंचलता होती है जिसके कारण मन इधर उधर भटकता है, इस विक्षेप दोष की निवृत्ति है वो उपासना से होती है। और जब ये दोनों दोष निवृत्त हो जाते हैं तो केवल एक आवरण मात्र रहता है जीव और ब्रह्म के बीच का, वो ज्ञान के द्वारा, ईश्वर कृपा से, ईश्वरवत जो सद्गुरु हैं उनकी कृपा से ये ज्ञान का आवरण भी अंत में हट जाता है, और मल विक्षेप आवरण तीनों हटने से जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान ने भी 6 अध्याय में विशेष रूप से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का निरूपण किया। और अंत में भगवान जब कहते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहां भगवान ने इस अंतिम श्लोक में शरणागति का निरूपण किया। पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा मुझ में ही मन वाला हो, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजन कर, मुझको ही प्रणाम कर, और ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे प्रेम के वश में हूं, भक्त के प्रेम के वश में ही भगवान है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं तू मुझे ही प्राप्त होगा। और जितने साधन भजन हैं उन सब की जो पूर्णाहुति होती है वो शरणागति में ही होती है। इसलिए भगवान ने इस अंतिम उपदेश के रूप में शरणागति को कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्मों को छोड़कर मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जब साधक साधना करते करते पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा जब साधना करता है और उसके बावजूद भी जब साधना से भी जब थक जाता है, तो अंत में वो परमात्मा के ही शरणागत होता है। और जो परमात्मा के शरण होकर ही साधना करता है, जो भक्ति मार्ग में, उसे भी
जो साक्षात्कार होता है, जो साधना के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, मन एकाग्र होता है, लेकिन अंत में जो साक्षात्कार होता है वो भगवत कृपा से ही होता है। तो भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्मों का त्याग कर दे। अब धर्म का त्याग करने के लिए पहले तो भगवान ने कहीं नहीं कहा, भगवान तो यही कह रहे हैं अधर्म का त्याग कर। लेकिन अर्जुन में अधर्म तो था ही नहीं। पूर्व के जितने भी अध्याय हैं भगवान ने उसमें कई जगह अर्जुन को अनग शब्द प्रयोग किया। अनग यानी जिसमें कोई पाप नहीं, अग यानी पाप, अनग यानी जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। तो अर्जुन को निष्पाप बताया है, अनग बताया है। तो उसमें कोई दोष या पाप तो था ही नहीं, अधर्म पर तो वो चलते ही नहीं थे। और यही कारण था कि शरीर रहते हुए भी अर्जुन स्वर्ग आदि लोगों को जाकर आए थे। इंद्र उन्हें आधा सिंहासन देते थे, तो समझ लो कितने उच्च कोटि के थे, भगवान के ही रूप थे। तो भगवान यहां कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। इसका एक अर्थ तो यह है जो पूरी भगवत गीता में भगवान ने कर्मयोग के रूप में वर्णन किया है कि जो भी तू धर्म करता है, जो भी सत्कर्म करता है, स्वधर्म का पालन करता है, उस सब का जो फल है उसका परित्याग कर दे, भगवान के चरणों में निवेदित कर दे। यही भगवान ने जगह जगह कहा है। कर्म का त्याग करने के लिए, धर्म का त्याग करने के लिए कहीं नहीं कहा भगवान ने। यही कहा कि जो भी तू धर्म करता है, जो सत्कर्म करता है, स्वधर्म का पालन करता है, उसमें जो साधन है उनमें भी ममता आसक्ति नहीं हो, देह में देहाभिमान नहीं हो, अहमता नहीं हो, और उनका जो फल है वो भगवान कहते हैं मेरे चरणों में समर्पित कर दे। तो यहां भी सर्वधर्मान परित्यज्य का यही अर्थ है कि तू अपने संपूर्ण धर्मों को, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, यानी उनके कर्म फल को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। यहां तक कि कर्म करने वाले शरीर को, इंद्रियों को, इन साधनों को भी मेरे चरणों में समर्पित कर दे। मैं भगवान के हाथ की एक जैसे कठपुतली हूं, उस प्रकार से कर्म। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई, ऐसे कठपुतली की तरह भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि समस्त जो धर्म है मुझ में छोड़कर। और एक अर्थ ये भी है कि जो अर्जुन ने पितरों के प्रति कर्तव्य बताए कि पितर है वो गिर जाएंगे, या जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, जिस समय ये जो वंश का नाश होगा कौरवों के या पांडवों के, तो कुल धर्म का नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, आगे वर्ण संकर संतानें होगी, उससे पितरों का पतन हो जाएगा आदि। ये जो लौकिक धर्म है, कुल धर्म है, ये दान यज्ञ तप आदि जितने भी सत्कर्म हैं, भगवान कहते हैं तू सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर दे। क्योंकि ये जो शरणागति है इसका फल है वो अति उत्तम कहा गया है, अनंत कहा गया है। और भगवान के शरणागत होने पर इन सारे सत्कर्मों का फल है वो अपने आप मिल जाता है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं तू समस्त धर्म अधर्म की चिंता को छोड़कर और मामेकम शरणम व्रज, फिर मेरी ही शरण में आ जा। मैं ही एक जो सर्वशक्तिमान परमात्मा हूं, उनकी शरण में आ जा। यानी सबसे पहले तो यही कहा कि जो भी कर्म कर निष्काम भाव से कर, मेरे चरणों में समर्पित कर। इसीलिए हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे कृष्णार्पण मस्तु या ओम ब्रह्मार्पण मस्तु, दुर्गार्पण मस्तु ऐसा जो बोलते हैं, यानी भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। फिर कहते हैं मेरी ही एक शरण में आ जा, मामेकम शरणम व्रज। अब शरण किसकी लेनी चाहिए? जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वाधार है, जो सर्वज्ञ है, जो परम दयालु है। किसी सामान्य व्यक्ति की शरण लेने पर तो दुख ही देखना पड़ता है। जहां भगवत गीता का प्रारंभ हुआ था, जहां अर्जुन ने भगवान की शरणागति ही ली थी, दूसरे अध्याय में जो कहा था यश श्रेय श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादी माम प्रपन्नम। भगवान को अर्जुन ने जो कहा था कि हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं और साधी माम प्रपन्नम, प्रपन्नम का अर्थ होता है शरणागत हूं, मैं आपके शरणागत हूं, इसलिए आप मुझे
मेरे लिए जो कल्याण का मार्ग है वो बताइए। दूसरे अध्याय में जहां अर्जुन ये कहते हैं साधि माम प्रपन्नम, वहीं से भगवान ने इस उपदेश को शुरू किया था। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि तुम मेरी एक शरण आ जा, क्योंकि शरण लेने लायक भगवान ही है। और वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चये अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। सक्रदेव, सकृत का मतलब होता है एक बार। एक बार भी भगवान कहते हैं कि अगर कोई ये कह देते हैं कि मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं, तो कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान राम कहते हैं कि ये मेरा व्रत है कि मैं उसको सर्वभूतों से अभय कर देता हूं। तो इसलिए शरण किसकी लेनी चाहिए? समर्थ की शरण लेनी चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वही जो नारायणी है, वही जगदम्बा है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है। तो जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उन्हीं की एक तो जो शरण लेनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा। और जो सर्वशक्तिमान तो है ही, साथ में जो परम दयालु भी हैं। श्रीमद् भागवत में कम वा दयालु शरणम ब्रजेम कहा है। जब पूतना के इस प्रसंग में कहा है अहो बकी स्तन काल कूटम जिगांस यापा यदप्य असाध्वी लेबे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़कर मैं किसकी शरण ग्रहण करूं? कितने दयालु? कहते हैं वो बकी मतलब बकासुर की बहन, बकी मतलब बकासुर की बहन जो पूतना, जो है कालकूट विष को लगाकर उसने भगवान को दूध पिलाने का प्रयास किया। अब भगवान तो दूध भी पी गए, विष भी पी गए और उसके प्राण भी पी गए साथ में, लेकिन उसको गति क्या दी थी? क्या माता की गति। लेवे गति धात्री उचिताम ततोन्यम। जो यशोदा जी को गति दी उस प्रकार की पूतना को भी गति दी कि इसने मेरे को दूध तो पिलाया है, भले जहर मिला के ही पिलाया। तो कहते हैं उससे बढ़कर दयालु कौन होंगे? तो ऐसे परम दयालु की और ऐसे जो परम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उनकी ही शरण लेनी चाहिए। और उसके बाद में बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए, निशोक हो जाना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए। शरणागति का यही लक्षण है। उसके बाद में फिर विपरीत भावना नहीं करनी चाहिए कि मैं भगवान के शरण तो हुआ लेकिन नहीं, फिर कि भगवान ने मुझे शरण में लिया या नहीं, या अभी तो मेरे अंदर ये दोष दिख रहे हैं इसलिए मैं शरण हूं या नहीं, ऐसा नहीं। जब शरण हो गए तो हो गए। फिर धर्म अधर्म की भगवान कहता है तू चिंता मत कर, ये सब अब मेरी। एक बार भगवान कहते शक्रदेव प्रपन्नाय, एक बार भी अगर जो कोई कह देता है कि मैं तुम्हारी शरण हूं, हृदय से एक बार स्वीकार कर लेता कि हे प्रभु मैं आपका हूं, तो उसके बाद कहते हैं मैं उसको अभय कर देता हूं। फिर उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं तू मुझ परमेश्वर की शरण में आ जा। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद, ध्रुव जी आदि गए, क्या बालक ध्रुव थे, 5-6 वर्ष के वन में गए, एकांत में जंगली जानवरों से भरा हुआ वन, वहां तपस्या की। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन उन्हें कोई कष्ट ही नहीं हुआ। हर जगह भगवान नारायण उनकी रक्षा कर रहे थे। तो इस प्रकार उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। और भगवान कहते हैं कि तू निष्पाप है, तुझ में कोई पूर्वकृत पाप है ही नहीं, लेकिन तेरे मन में जो ये पाप का भय है कि युद्ध करूंगा, इससे हिंसा होगी, मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई है, कुटुंबी है, उनका वध होने से मुझे पाप लगेगा। भगवान कहते हैं इसकी चिंता तू अब छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा और शोक मत कर। भगवान के अब तू शोक आदि छोड़ दे, क्योंकि जहां भगवान ने इस उपदेश की शुरुआत की थी अशोचान्यनुशोचस्त्वम, वहां शुरू यहीं से किया था कि जो शोक करने के लायक नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा। ये देह है, ये नाशवान है, जो कर्म फल के अनुरूप मिलते हैं चले जाते हैं। तू सच्चिदानंद स्वरूप है। और भगवान अंत में भी कहते हैं मैं तुझे शोक मुक्त कर दूंगा, क्योंकि ये जो शोक आता है ये मोह से आता है। और जब ज्ञान हो जाता है परमात्मा का, जो परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं,
से सारा संसार जो है वो ईश्वर का है, मेरा नहीं है, तो फिर वो मोह कहां हुआ? फिर तो जो कुछ है ईश्वर का है। रहे तो अच्छी बात, जाए तो अच्छी बात, सेवा हो तो अच्छी बात, न हो तो अच्छी बात, सुख आए तो अच्छी बात, भगवान का विधान है, दुख आए तो भगवान का विधान है। इस प्रकार से जो भगवान के शरणागत है वह निशोक रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, उसे कभी भी अपने गति आदि की चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान हम सबके लिए यही कह रहे हैं कि मुझ सर्वशक्तिमान परम दयालु परमेश्वर की तू शरण ग्रहण कर, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। किसी प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान यहां पर एक तरह से उपदेश तो पूर्ण कर देते हैं, फिर कहते हैं कि इनके अधिकारी कौन हैं। यानी जो भगवत गीता का जो उपदेश दिया गया है, इसके सुनने के वैसे सब अधिकारी हैं। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि कोई पुरुष या स्त्री या अमुक जाति या वर्ण या ऐसा नहीं, भगवत गीता को सुनने के समस्त अधिकारी हैं। लेकिन इस एक श्लोक में ऐसा कहते हैं कि इनको नहीं कहना चाहिए। इसका कारण ये है कि जो इसकी धारणा नहीं करे या जो दोष बुद्धि रखे और उनको हम सुनाते हैं, तो ये भगवान का और शास्त्र का एक तरह से निरादर होता है। इसलिए भगवान कहते हैं इदम ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। भगवान यहां चार जो शब्द प्रयोग करते हैं, अतपस्काय, अभक्ताय, अशुश्रूषवे और अभ्यसूयति। पहला तो कहते हैं कि जो तप रहित मनुष्य है उन्हें नहीं कहना चाहिए। जो 17वें अध्याय में जो तपस्या कही, यहां कोई कठोर तप की बात तो भगवान ने कहीं कही नहीं है। शारीरिक, वाणी और मन के द्वारा भगवान ने जो तप बताए थे और बहुत सरल सबके लिए हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, जो देवताओं का पूजन करता है, ब्राह्मणों को आदर देता है, पूजन करता है, द्विज और गुरु का पूजन करता है, गुरु को आदर देता है। गुरुजनों को, जो माता पिता आदि ये सब गुरुजन हैं, इनका जो आदर करता है, जिससे भी शिक्षा दीक्षा संस्कार जो मिला है उनको जो प्रणाम करता है, आदर देता है, उनकी जो पूजा करता है। और अहिंसा है, ब्रह्मचर्य का पालन है, सरलता है, ये तपस्या शरीर की कही गई है। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना, ये वाणी की तपस्या कही है। और मन प्रसाद सौम्यत्वम आदि जो है, मन की प्रसन्नता, सौम्यता आदि, कठोर भाव नहीं रखना चाहिए, सबके साथ एक मृदु व्यवहार रखना चाहिए, मौन रहना चाहिए, यानी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये सब मन की जो तपस्या बताई 17वें अध्याय में, इसका विस्तार से जो वर्णन किया था। और अपने स्वधर्म का पालन करना, स्वधर्म के पालन करने में जो कष्ट आता है तो उसे सहन करना समभाव से। जो भी अपने अपने वर्णाश्रम के अनुरूप धर्म है या जो जो कर्तव्य है, जिसका कोई दुकानदार है, कोई नौकरी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, कोई गृहिणी है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अपना कर्तव्य है वो ईमानदारी से करे, असत्य आदि नहीं बोले, स्वधर्म का पालन करे, तो वो मनुष्य तप सहित कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति बिल्कुल तप रहित है, यानी जो दुष्कर्मों में लगा हुआ है, पापपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसे ये नहीं कहना चाहिए। इसका कारण एक यही है कि प्रायः इस प्रकार के व्यक्तियों की एक तो ये शास्त्र आदि सुनने में रुचि ही नहीं होती, फिर वह इनकी धारणा नहीं कर पाता, धारणा भी करता है भगवान ने अहंकार के कारण ऐसी बात कही होगी वगैरह, वो इनकी इस उपदेश की धारणा ही नहीं कर सकता, जो इस प्रकार के जिन भाव होते हैं जिनके। और दूसरा भगवान कहते हैं अभक्ताय। अब जो भक्ति रहित है, जिनका उपदेश सुन रहे हैं, उनके प्रति भक्ति तो कम से कम होनी ही चाहिए, यानी भगवान से प्रेम हो। वैसे तो भक्ति का बहुत विलक्षण अर्थ है कि भगवान से परम प्रेम, लेकिन कम से कम जो भगवान की वाणी सुन रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी वाणी है, ये दोनों सत्य हैं। और जो भगवान ने कहा है हमारे कल्याण के लिए कहा है, इस प्रकार से भगवान में भक्ति और भगवान के वचनों में जो भक्ति है वैसी करने से और श्रद्धापूर्वक इसे सुनने से लाभ होता है। अगर जिनमें ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, कोई नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति है, तो भगवान कहते हैं उसे नहीं सुनाना चाहिए। अशुश्रूषवे, जो सुनने की इच्छा वाला नहीं है,
जो कहता है नहीं नहीं हमें नहीं सुनना, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा वैसा कहता, तो उसको जबरदस्ती भी नहीं सुनाना चाहिए, जिसमें कुछ सुनने की इच्छा है। और चौथा जो कहते हैं अभ्यसूयति, जो दोष दृष्टि रखता है, भगवान के उपदेश में दोष दृष्टि रखता है, भगवान में उपदेश दृष्टि रखता है, दोष दृष्टि रखता है कि भगवान ने ये ऐसा लिख दिया, ऐसे ही ऐसा थोड़ी हुआ होगा, या जो भगवान ने कहा है कि मेरी शरण में आ जाए तो हम किसी की क्यों शरण में जाए, इस प्रकार की बातें कहते हैं कई लोग। तो इसमें भी ये जो पीछे वाले दो दोष हैं, ये विशेष दोष हैं। एक तो जो दोष दृष्टि रखता है, जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है, भगवान के उपदेश में दोष दृष्टि रखता है, जो इनकी निंदा करता है, उन्हें तो बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए। जो चौथा दोष है, ये सबसे ज्यादा दोषपूर्ण बात है, तो उसे तो भगवत गीता के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सुनने की इच्छा वाला भी नहीं है, वो कहता नहीं मुझे नहीं सुनना, उन्हें भी जबरदस्ती सुनाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके पहले की जो दो बातें हैं, अगर कोई व्यक्ति कुछ विकार है उसमें, लेकिन तपस्या करने का प्रयास कर रहा है, साधन भजन में लगा हुआ है, और ईश्वर के प्रति थोड़ा श्रद्धा भाव है और कुछ सुनने की इच्छा है, तो उसे जरूर सुनाना चाहिए। पूरी तरह से जो तपस्वी हैं, पूर्ण भक्त हैं और श्रोता भी हैं, उत्तम, कोई दोष दृष्टि नहीं है, वो तो उत्तम अधिकारी हैं ही, लेकिन कुछ न कुछ कमी तो हम सब में रहती है। लेकिन जिनमें सुनने की इच्छा है, जैसे आप लोग यहां आए हो तो श्रद्धा पूर्वक सुनने की इच्छा इसीलिए आए हो, जिनमें सुनने की इच्छा है, कष्ट देखकर भी, आराम छोड़कर भी, दिन में जो नींद आदि लेते हैं वो छोड़कर यहां आकर विराजमान होते हैं, ये तब तो कर ही रहे हैं आप, और फिर भगवान के प्रति भक्ति तो है तभी आप सुन रहे हैं। तो जिनमें सुनने की इच्छा है और भगवान के प्रति जो दोष दृष्टि नहीं है, उन्हें भगवत गीता अवश्य सुनानी चाहिए। और ये भगवत गीता सुनने सुनाने का बहुत महात्म्य है। भगवान अगले श्लोकों में यही बात कहते हैं, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यति संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके, पराभक्ति करके, यानी भगवान में परम प्रेम करके, इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मद्भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों में जो विशेष रूप से कहेगा, अभि शब्द प्रयोग किया, अभिधास्यति यानी विशेष रूप से कहेगा, उनको समझा कर कहेगा, अर्थ आदि समेत जो कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ने साफ कहा है, मामेव, वो मुझे ही प्राप्त होगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। तो ये जो शास्त्र है, एक तो उसी को शास्त्र का उपदेश करने का अधिकार है जो कि ईश्वर से प्रेम करता है। जो भगवान के सगुण साकार रूप से अगर प्रेम नहीं करता, या भगवान की इस वाणी पर या भगवान के कृष्ण रूप पर अगर जिनका प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उन्हें तो फिर ये उपदेश या शास्त्र सुनाने का अधिकार ही नहीं रहता है। और भाष्यकार भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं कि जब कोई सुनाए तो उसे उस बुद्धि से ही सुनाना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, इस शास्त्र से भगवत प्राप्ति होगी। और जो सुनने वाले हैं वो सब भगवत स्वरूप हैं, सीताराम जी के स्वरूप हैं, गौरी शंकर के रूप हैं, राधा कृष्ण के रूप हैं। तो जो मैं सुना रहा हूं, भगवान को ही सुना रहा हूं, और ये भगवान की सेवा है सुनाना जो है। इस प्रकार से जो विशेष रूप से इनके अर्थ आदि समेत भगवान कहते हैं मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर आगे जो बात कह रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं, और लेकिन इन दो श्लोक में जो सबसे ज्यादा प्रेरणा हमको ही मिलती है, क्यों, ये तो हमारे लाभ की बात है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान कहते हैं कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा। जो मेरी इस गीता शास्त्र की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, उससे बढ़कर कोई मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में नहीं है, और न पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी, ऐसा भगवान ने कहा है। मतलब भगवान ने एक तरह से यहां तो कृपा की वर्षा ही कर दी है
कि जो भी इस भगवत गीता को सुनाएगा उससे बढ़कर इस मनुष्यों में कोई मेरा प्रिय नहीं है और भविष्य में भी कोई प्रिय नहीं होगा। इसका कारण यही है कि भगवत गीता का स्वाध्याय भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवत गीता का जो स्वाध्याय करेंगे ये बहुत बड़ी सेवा है। भगवान कहते हैं जितने भी सत्कर्म तुम करोगे उन सबसे भी ये बढ़कर सत्कर्म है। इसलिए उस दृष्टि से भगवान का वो प्रियतम बन जाता है और आप सब लोग बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवत गीता का अगर संस्कृत में नहीं तो हिंदी में ही अध्ययन खुद कर सकते हैं। जो पढ़ना नहीं जानते आप सुना सकते हैं और घर में किसी का अंतिम समय आ जाए तो उन्हें तो अवश्य सुनाना चाहिए। ये परम सेवा है। सेठ जी जयदयाल जी जो थे जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की और ये गीता भवन जो ऋषिकेश में उनके द्वारा बनाया, उन्होंने सारी संपत्ति इसमें लगाती थी, गीता प्रेस और गीता भवन में। वो कहते थे कि भगवत गीता के ये जो 2 श्लोक है 68वां और 69वां, कि जो मेरे भक्तों में भगवत गीता को कहेगा वो मेरा परम प्रिय होगा, वो मुझे ही प्राप्त होगा और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य कोई नहीं करेगा, कि भगवान के इन 2 श्लोकों को सुनकर ही मुझे प्रेरणा हुई ये सब करने की। जो गीता प्रेस लगाया, भगवत गीता का जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया, आज हम जो ये पुस्तकें भगवत गीता की देख रहे हैं गीता प्रेस से बहुत सस्ते मूल्य में जो मिलती है और बहुत शुद्ध जो इनमें छपाई वगैरह होती है, ये उन्हीं का प्रयास है। तो भगवान कहते हैं कि उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला नहीं है। अब सुनने वाले के लिए भगवान कहते हैं, पढ़ने वाले के लिए कहते हैं, भगवान सबके लिए कह रहे हैं। जो सुनाने वाले हैं उनका भी कल्याण है, जो सुनने वाले हैं उनका भी कल्याण है, पढ़ने वाले का भी कल्याण है। अद्देश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः श्यामिति मे मतिः। भगवान कहते हैं जो पुरुष इस धर्ममय, क्योंकि ये सारी की सारी भगवत गीता है धर्ममय ही है, तो कहते हैं इस धर्ममय संवाद को जो हम दोनों के बीच में हुआ है, गीता शास्त्र का जो संवाद भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा है, कहते हैं इस धर्ममय संवाद को जो पढ़ेगा भी, अध्यक्षते यानी जो विशेष रूप से पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ज्ञान यज्ञ कहते हैं जो भी साधन भगवान के लिए करते हैं वो सभी यज्ञ हैं और उसमें भी जिस साधन से परमात्मा का ज्ञान होता है वो ज्ञान यज्ञ है। भगवान ने पहले जो कहा श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः, यानी जो द्रव्यमय यज्ञ हैं, आहुति हवन करते हैं, ये भी यज्ञ हैं, लेकिन इससे भी ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि इससे सीधा ज्ञान होता है, पढ़ने से हृदय के अंदर तुरंत प्रकाश होता है। तो भगवान कहते हैं जो इसे पढ़ेगा, ये विधि यज्ञ जो भी हम करते हैं, जप यज्ञ भी है, सब कुछ है, लेकिन ये उसमें भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को कहा है क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। समस्त कर्म हैं वो परमात्मा के ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। परमात्मा का ज्ञान कहो, परमात्मा की शरणागति कहो, एक ही बात है, वही परम धाम है, वही परम ब्रह्म है। तो भगवान कहते हैं कि जो इस गीता शास्त्र को पढ़ेगा मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा और उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। और तीसरा जो कहते हैं श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, शृणुयादपि, एक तो शर्त यही है कि श्रद्धावान होना चाहिए। जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान के शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखता है, उनकी वाणी में श्रद्धा रखता है कि ये प्रत्यक्ष भगवान की वाणी है, इसमें जो कुछ कहा गया है हमारे कल्याण के लिए है, पूर्णतया सत्य है, हमें इनका पालन करना चाहिए। और अनसूय यानी भगवान में या भगवान की वाणी में किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं करे। भगवान तो हालांकि जो थोड़ा सा भी कोई दोष दृष्टि करते हैं उनकी दोष दृष्टि दूर कर देते हैं, भगवान की ऐसी ही कृपा है। एक पंडित जी थे, उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा जहां योगक्षेमम वहाम्य हम, भगवान ने कहा है कि जो मेरे भक्त हैं, मेरे शरणागत हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। उन्होंने कहा भगवान कहां वहन करते हैं, भगवान तो कभी किसी के घर पे कोई आटा दाल देने के लिए आए नहीं, मतलब भक्त की समस्त पूर्ति मैं करता हूं।
तो उसने सोचा कि भगवान खुद तो आते नहीं, हाँ भगवान किसी से करवा देते हैं। इसलिए उसने भगवत गीता में जो योगक्षेम वहाम्यहम है उसको कहते हैं काट के वहमाम्यहम कर दिया। उसको संस्कृत के पंडित विद्वान तो थे ही, भगवत गीता रोज पढ़ते थे, तो उन्होंने उस एक शब्द को काट दिया। तो कहते हैं बालक रूप में भगवान उनके घर पे गए, उनके यहाँ एक घाव का निशान, और जो उनकी पंडित जी की पत्नी के यहाँ खुद भोजन पहुंचाने गए। और फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या हो गया बच्चे, तेरे चोट कैसे लगी? कि वो गुरुजी ने, मतलब उनके पति को कहा कि उन्होंने ही मुझे मारा, मुझे यहाँ से काट दिया। तो भगवान ने उनकी जो उनमें जो आ गया था भाव वो उसे दूर कर दिया। जो भी उनमें शंका हो गई थी कि इसके शब्द में कोई शंका है, तो भगवान ने उसकी शंका को दूर कर दिया। तो भगवान कहते हैं यहां पर कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, यानी अर्थ को समझकर जो पढ़ते हैं, ये जो सुनते हैं वो तो श्रेष्ठ हैं ही, और जो अपने जीवन में उतारते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन कहते हैं वो जो केवल श्रवण भी करते हैं तो वह भी समस्त पापों से मुक्त होकर, मतलब वो इन जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त हो जाएगा और उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। यहां ये पुण्य कर्मणाम शब्द से हमें ये नहीं समझना चाहिए केवल स्वर्गादि लोक ही मिले, क्योंकि उनमें उत्तम कर्म करने वाले हैं, जो शुभ कर्म करने वाले हैं, उनके जो उत्तम लोक हैं, हम तो ये समझते हैं भगवत धाम, गोलोक, साकेत, शिवलोक आदि यही हैं, परमात्मा के ही धाम हैं। लेकिन कुछ टीकाकार ये भी कहते हैं कि भगवान ने जो ये लिखा है कि श्रद्धा युक्त अनसूय, जो श्रद्धा युक्त होकर सुनेगा, दोष दृष्टि से रहित होकर सुनेगा, तो अगर उसमें कुछ श्रद्धा की कमी है, अगर कुछ, तो हो सकता है वो परमात्मा के धाम को अगर न भी जाए, या मान लो कोई पापाचरण में लगा हुआ भी है, तो भी कहते हैं कि अगर वो सुनेगा तो कम से कम वो यम यातना या नरकादि में नहीं जाएगा, उच्च लोकों में जाएगा। स्वर्ग से जो उच्च लोक है महात्माओं के, तपस्वियों के, उन लोकों में जाएगा और फिर मुक्त हो जाएगा। लेकिन कम से कम उसकी दुर्गति नहीं होगी। और जो निष्काम भाव से भगवान के शब्द हैं, परम श्रद्धा से, दोष दृष्टि से रहित होकर जो श्रवण करेगा, वो तो परमात्मा के धाम को ही जाएगा। कच्छिदेतश्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्छिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अब पूरी भगवत गीता में तो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, लेकिन भगवान ये अंत में एक प्रश्न अर्जुन से बस करते हैं कि क्या जो मैंने गीता शास्त्र तुझे कहा है, तूने एकाग्रचित से श्रवण किया, सुना इसे, और क्या है धनंजय तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? जो अज्ञान के कारण मैं शरीर हूं, या शरीर के संबंधियों के मोह के कारण जो तेरे अंदर ये अज्ञान आ गया, तो तू स्वधर्म को छोड़कर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गया था, क्या ये देह जनित ये जो अज्ञान है ये नष्ट हुआ तुम्हारा? भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रश्न किया, और अर्जुन यहां पर स्पष्ट रूप से कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, त्वत्प्रसादात, आपकी कृपा से मेरा ये मोह नष्ट हो गया, जो अज्ञान जनित, अविवेक जनित ममता के कारण जो ये अज्ञान उत्पन्न हुआ था, एक मोह हो गया था। कहते हैं मोह अब नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। स्मृति किस चीज की स्मृति होती? मतलब स्मरण शक्ति वैसे तो होता है, लेकिन यहां स्मृति का मतलब है मैंने अपने स्वरूप की स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं आत्मस्वरूप हूं, आपका ही अंश हूं, मैं ये देह नहीं हूं, ये देह मेरा नहीं है, न ये देह के संबंधी मेरे हैं। मैं भगवान का अंश हूं, जन्म मृत्यु से परे मैं हूं, पाप पुण्य से परे मैं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मैंने अपने सच्चे स्वरूप की जो स्मृति है वो प्राप्त कर ली है। और गत संदेह, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं। जब ये आत्मज्ञान हो जाता है तो समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त जो संशय है वो निवृत्त हो जाते हैं। और
ये स्वरूप की विस्मृति से ही जो कष्ट शुरू होता है, जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब से जीव हरि से बिलगान्यो तब ते देह गेह निज मान्यो मायावश स्वरूप विसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। ये हम अपने स्वरूप को भूल गए कि हम भगवान के अंश हैं और शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, तभी से ये कष्ट शुरू हो गया। और अब हम जब वापस देह भाव से कि ये शरीर है वो प्रारब्ध कर्मों से मिला है, सत्कर्म करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, और मैं भगवान का हूं, इस प्रकार जैसे ही हम अपनी स्वरूप की स्मृति करते हैं वैसे ही मुक्त हो जाते हैं और समस्त संशय है वो निवृत्त हो जाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं अब संदेह रहित होकर स्थित हूं, अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। करिष्ये वचनम तव, जो भगवान को कहते हैं, अब मैं आपके वचन का पालन करूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। तो अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके लिए भगवान ने ये उपदेश किया। भगवान यहीं पे अपनी वाणी को विराम दे देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, और अंत में अर्जुन कहते हैं कि अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो भगवान की जो आज्ञाएं हैं, इस भगवत गीता में जो कुछ हमने सुना है, अगर सार रूप में देखें तो भगवान ने एक तो ये जो कहा है कि हम जो भी कर्म करेंगे, अर्जुन की तरह हम भी अगर निश्चय करें कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो भगवान की आज्ञा क्या है कि जो भी मैं कर्म करूंगा ईश्वर के निमित्त करूंगा, धर्म के अनुकूल स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करूंगा। काम के वो वश में होकर, क्रोध के वश में होकर या लोभ के वश में होकर, पाप कर्मों से प्रेरित होकर मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। दूसरा, जो भगवान ने सत्कर्मों के लिए कहा कि इस लोक परलोक की समस्त कामनाएं वासनाएं त्याग कर, ममता त्याग कर, जो सत्कर्मों का फल है वो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ये शरीर सहित समस्त जो संसार है ये भगवान का है, मेरा नहीं है, समस्त भगवत स्वरूप है। इस प्रकार से परमात्मा में स्थित रहना चाहिए। और तीसरा जो भगवान ने कहा है, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण कर, तो संसार में समस्त कर्म करते हुए मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए आज से मैं सर्वथा भगवान की शरण में हूं और प्रातः उठने से लगाकर रात्रि में सोने तक भगवान का स्मरण करते हुए समस्त कर्म करूंगा। इस प्रकार से एक निश्चय हो जाना चाहिए। सुबह उठते ही है जब स्मृति आती है, भगवत स्मृति से ही दिन शुरू हो, और सोते समय भगवान का स्मरण करते हुए ही सोएं। जो भी कर्म है, अलग अलग सबके कर्म हैं, लेकिन उनको ईमानदारी से करें, वाणी का दुरुपयोग नहीं करें। व्यर्थ की निंदा या दूसरों के परदोष दर्शन करने से तो कोई लाभ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण हो तो उससे कल्याण होता है। भगवान की मुख्यतया देखें तो यही आज्ञा है, अगर हम कोई पाप कर्म नहीं करें, जो सत्कर्म करें उनका फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, इस लोक या परलोक की किसी वस्तु की कामना नहीं करें, जो कुछ है सब भगवान का है, और फिर भगवान के नाम का प्रातः से संध्या तक स्मरण करें तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहां भगवान अपनी वाणी को, अर्जुन अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब संजय कहते हैं, क्यों धृतराष्ट्र ने संजय से ही प्रश्न किया था शुरू में, जो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्व। अब जो संजय हैं, इन्होंने इस भगवत गीता को पूरा का पूरा सुना। अर्जुन के अलावा जो सबसे भाग्यशाली पुरुष थे उस समय, एक तो वेदव्यास जी जो सर्वसमर्थ थे, और ये संजय थे। धृतराष्ट्र ने भी सुना, और सुनने से ही उसे लाभ हुआ। धृतराष्ट्र ने हालांकि देखा तो नहीं भगवान को, लेकिन जो सुनने के कारण ही धृतराष्ट्र की अंतिम गति बहुत अच्छी हुई। पहले तो धृतराष्ट्र है वो पुत्र मोह में फंसा हुआ था, दुर्योधन के समस्त पाप कर्मों में धृतराष्ट्र का सहयोग रहा, लेकिन अंतिम समय में जब विदुर जी ने प्रेरणा दी तो वो तपस्या करने के लिए गंगा जी के किनारे गए, और फिर उन्होंने घोर तप किया। कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने परमात्मा प्राप्ति कर ली, क्योंकि उन्होंने इस भगवत गीता को सुना था। तो उनमें वो ज्ञान था तो सही, लेकिन मोह के कारण वो ज्ञान दबा हुआ था, और फिर जब ज्ञान प्रकट हुआ तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन संजय ने ये साक्षात सुना था, और संजय धर्मात्मा पुरुष थे। संजय कहते हैं, इत्यहम देवस्य
पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोष मद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, हे राजन, मैंने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन, महात्मा शब्द प्रयोग किया क्योंकि अर्जुन परम भक्त थे, परम ज्ञानी थे, भगवान के ही अंश थे। उन महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त इस रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्छ्रुत वानेतद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात्, वैसे वेदव्यास जी संजय के गुरु भी थे, इसलिए उन्होंने उस गुरु कृपा को ही स्मरण किया कि श्री व्यास जी के द्वारा जो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उन भगवान वेदव्यास जी की कृपा से ही मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति भगवान वासुदेव के द्वारा कहते हुए स्वयं प्रत्यक्ष सुना है। और किसे? योगेश्वरात् कृष्णात्, जो योगेश्वर हैं, समस्त योगों के ईश्वर हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, या जितने भी योग हैं, राजयोग आदि, और समस्त योगियों के भी ईश्वर हैं। तो उन परमेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से मैंने प्रत्यक्ष सुना है। संजय बहुत प्रसन्न, हर्षित हो रहे हैं क्योंकि परम भाग्यशाली पुरुषों में से एक वो थे। राजन संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम रश्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त पुण्यम, जो समस्त पापों का नाश करने वाला कल्याणकारक है, और जो अद्भुत संवाद है, उनको पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। उनके हृदय में जैसे आनंद समा नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने इस जो संवाद को, इस भगवत गीता को प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के मुंह से सुना था। तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतम् हरे विस्मयो मे महान् राजन् रश्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, कहते हैं कि हे राजन, मैंने भगवान श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी जो देखा है, जो विश्व रूप में देखा था, चतुर्भुज रूप में भी देखा था, लेकिन उस विश्व रूप की तो विलक्षणता थी कि वैसा रूप भगवान ने और किसी को नहीं दिखाया। तो या तो अर्जुन ने देखा, या जो संजय ने देखा, या वेदव्यासी ने देखा। उस विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य हो रहा है ऐसे विलक्षण रूप को देखकर, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। यानी ये जो 2 श्लोक में उन्होंने कहा है, हर्ष्यामि मैं पुनः पुनः मुहुर्मुहुः हर्ष्यामि, यानी उनके भीतर जो प्रसन्नता, आनंद, वो समा नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने स्वरूप का भी दर्शन किया और उनके वचनों को भी सुना। अंत में भगवान के बारे में कहते हैं, ये संजय का मत था, और वास्तव में देखा जाए तो यही शास्त्र का मत है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। भगवान श्री कृष्ण जहां है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जहां पर है, और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, यानी जहां भगवान का आश्रय है, और भगवान का आश्रय लेकर जो अर्जुन की तरह पुरुषार्थी व्यक्ति है, जो ईश्वर के लिए प्रयास करता है, वहीं पर श्री है। श्री यानी जो लक्ष्मी है, शोभा है, विजय है, और विभूति है, ऐश्वर्य है, ध्रुवा नीति और अचल नीति है, न्याय धर्म है। संजय भगवान के लिए कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जहां भगवान योगेश्वर कृष्ण है, जहां अर्जुन है, तो वहां विजय तो होनी है, क्योंकि भगवान जहां है, अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है, और न्याय धर्म भी है। भगवान न्याय का साथ देते हैं, जो धर्म है उसी की विजय होती है। तो संजय कहते हैं ऐसा मेरा मत है, यानी यही यथार्थ ज्ञान है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। 15वें अध्याय का स्वाध्याय कर लें फिर।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रशितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि याति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभरत्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत कृतकृत्यस्य भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम 15 हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। जो इसका स्वाध्याय कर सकें वो नित्य करें, इससे बहुत लाभ होगा। और वैसे कई लोगों के अच्छा अभ्यास हो गया है, जिनको कुछ पढ़ने में कठिनाई हो उनसे पूछ सकते हैं, कभी मुझे पूछ सकते हैं अगर आश्रम आने का कभी हो समय। और नहीं तो यहाँ डॉक्टर जी.के. व्यास जी हैं, ये प्रकाश जयलाल जी के पुत्र हैं, ये प्रशांत जी हैं, कई लोग हैं जिनको ये 15वां अध्याय ठीक से जिनको अभ्यास है, उन लोगों से आप पूछ के कुछ कर सकते हैं। और जो नहीं पढ़ सकते या जिनको कोई कठिनाई है बहुत कि भाई इनके बारे में हम नहीं, तो कोई बात नहीं, भगवान के नाम का स्मरण करें, हिंदी में पढ़ें जैसा भी हो, लेकिन जो कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महायोगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। अब आरती होगी जो उसके बाद आप भजन आदि। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शवितं नमामि भवं भवामि शवितं नमामि। भगवद गीते ओ मैया जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा हो मैया कामा शक्ति हरा। तत्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी ओ मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा। भवभयहारिणी तारिणी भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते। आशुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी ओ मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी ओम जय भगवत गीते।
समता त्याग शिखावनी हरिमुख की बानी। ओ मैया हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तियो सदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। एक मिनट पुष्पांजलि दो। एक रंदो लगा मेरे हाथ में बड़ी ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णहते हनाकं महिमा सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्वर्णाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम्। कामेश्वरो वैश्वर्णौ ददातु कुबीराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति। साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याय स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष आन्त्रादापरार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताया एकराडिति तदप्य श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपत्तिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एक। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि परम गुरुवे नमः। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोलो रे बेलिया मरत वाणी हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। सभी एक सूचना की तरफ ध्यान देंगे। आज शाम 9 बजे भक्ति संध्या का कार्यक्रम अवन केसी बगीचे में रखा गया है, इसीलिए आप सभी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग सभी पधार कर इस भक्ति संध्या का आनंद लें। एवं कल 4:30 बजे
स्वामी जी का प्रस्थान है, इसीलिए समय पर 4:15 बजे तक इस प्रांगण में पधारे। धन्यवाद। 3 बजे लिखियो बोर्ड में तो 3 लिखियो 4:30 और 3 बजे 4:30